दोस्तों आज हम जानेंगे बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी। यार हम लोग जानते थे कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चला कि बिहार में मैथिली बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, ब्रज नहीं शायद वो कौन सी मगही बोली जाती है। तो हम कंफ्यूज हो गए, भाई भोजपुरी अलग है क्या। तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो हमें एक चैनल मिला और उनकी तरफ से ये वीडियो मिला है जिनका नाम ARIA फैक्ट्स है। इन्होंने बताया है कि बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है और क्षेत्र वाइज, मतलब कि इस क्षेत्र में ये, इस क्षेत्र में ये, ऐसे भी वे बताएंगे। चलो तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो। बिहार की अमेजिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं, ये लैंग्वेजेस का एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। और हरियाणा वाली वीडियो में जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर काफी सारे डायलेक्ट बोले जाते हैं। बिहार में ना सिर्फ डायलेक्ट बोले जाते हैं बल्कि प्रॉपर लैंग्वेज है जिसकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट भी है। आइए डिटेल में बात करते हैं बिहार की इस लार्ज लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में, जानते हैं यहाँ की लोकल बोलियां और सुनते हैं उनमें कुछ लोकगीत। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक। कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। दोस्तों आपको पता ही होगा बिहार ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर बिहारी ना हो, इसीलिए बिहारी भाषा या भोजपुरी से हर कोई वाकिफ होता है। लेकिन क्या आपको पता है बिहार में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई सारी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोली जाती हैं जो इस रीजन की रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। हिंदी यहाँ की प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये ऑफिशियल कैसे बनी इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। बिहार जैसी धरती जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, उसके बावजूद हिंदी को क्यों अपनाना पड़ गया। और प्रदेशों में जहाँ पर लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं, हिंदी को कम करने का प्रयास करते हैं, वहीं बिहार में हिंदी को बड़े जोर से अपनाया गया और अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को दबाया गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बिहारियों को एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में उभरना था, अपने आसपास के क्षेत्रों से खुद को अलग दिखाना था और खुद को एज अ यूनिक स्टेट स्थापित करना था। आज यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स और कॉलेजेस में हिंदी का वाइड स्प्रेड यूज होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहाँ पर उर्दू भी 15 डिस्ट्रिक्ट में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी। अब बात करते हैं यहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज की, जो बिहार को ट्रूली स्पेशल बनाती है। नॉर्थ का जो बिहार है वहाँ पर मैथिली का बोलबाला है। क्या आपको पता है कि मैथिली इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से एक है। इसका लिटरेरी ट्रेडिशन बहुत पुराना है, इसकी खुद की स्क्रिप्ट है। बिहार में तो ये ऑलमोस्ट लुप्त सी ही हो गई है, लेकिन नेपाल में अभी भी इसका कहीं कहीं इस स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। बंगाली सी लगती है ना? बिहार में इस लैंग्वेज को काफी बोला जाता है। सखी है हमारा दुख नहीं ओ ई भर बादर माह भादर। ओके, इंटरेस्टिंग ना। उसके बाद आ जाते हैं भोजपुरी, थोड़ा वेस्टर्न बंगाली डिस्ट्रिक्ट की ओर। यहाँ पर भोजपुरी का डोमिनेंस है। ये यूपी के बॉर्डर के साथ साथ है, तो यूपी और बिहार के कुछ इन इलाकों में भोजपुरी बोली जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, भोजपुरी अवधि के साथ साथ केवल बिहार तक सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। मॉरिशस, फिजी और त्रिनिदाद जैसे कंट्रीज में भी भोजपुरी स्पीकर्स मिल जाते हैं। हम नहीं सोचता हम वोट करेगा। हमारा वोट कोई फायदा करी। गवर्नमेंट के चाहिए हम लोग के देखभाल करो और सोशल वेलफेयर सुधारो। हमारा वोट, हमारा आवाज, हमारा फीजी, हमारा फीजी। ये सब यहाँ से ले गए माइग्रेंट लेबर थे, जिनको आजादी से पहले भारत से लेकर गया था, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे। नीक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा ये भोजपुरी है। लागे सखिया, रिमझिम बरसला सावनवा बैली बसने नाही मनवा। उसके बाद दोस्तों पटना के आसपास सेंट्रल रीजन में मगही बोली जाती है। ये लैंग्वेज एंशिएंट मगही प्राकृत से डेवलप हुई है। हाँ, ये प्राकृत वही लैंग्वेज है जिसमें बुद्धा ने अपने टीचिंग्स दिए थे। उनकी बहुत सी राइटिंग इस प्राकृत मगही लैंग्वेज में मिल जाती हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना। इसके बाद दोस्तों भागलपुर रीजन में अंगिका पॉपुलर है। इसका भी अपना एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में भी काफी एंशिएंट टेक्स्ट लिखे गए हैं। कि किनबे हमें घुंघुर लागल सड़िया हो, सुन पिया जी सवरिया, अरे चल लेके भागलपुर बजरिया हो, सुन। ये तो मुझे यार थोड़ा सा भोजपुरी ही लग रहा है। मेरे को भी है ना, भोजपुरी लग मुझे रहा है। क्योंकि समझ में आ रहा है सब कुछ। भोजपुरी एक्चुअली सब कुछ समझ में आता है हम लोगों को, वो थोड़ा सा मगही हो जाता है या कुछ लैंग्वेज मैच कर देते हैं उसमें, तब पूरा ही भोजपुरी लग रहा है। ऐसे वर्ड तो अपन गानों में सुनते ही हैं, सुनते ही है। भोजपुरी।
तो समझ नहीं आया क्या चेंजेस इसमें, मतलब बाकी इसकी स्क्रिप्ट अलग है, स्क्रिप्ट देखा ना तुमने आगे क्या? न पिया जी सवरिया। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में बिजिका बोली जाती है। बीजी का कि सैया बुलकी दे बई, अरे हंसली दे बई, हार दे बई ना, आजू देश के संकट बा, सुधार दे बई ना। यहाँ के वैश्य ये थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा था, सा दे भाई जो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बट यार ये लैंग्वेज का नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई, ये दोनों लैंग्वेज का नाम हमने पहली बार ही सुना है। भोजपुरी, मगही, मैथिली भी सुना हुआ है, बट ये दो नाम पहली बार सुने यार। इंटरेस्टिंग यार, अपन बिहार को सिर्फ भोजपुरी के नाम से जानते थे और यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस है। बिहार की अपनी मल्टीपल लैंग्वेज है यार, क्या बात है। चलो और देखते हैं। वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली मैथिली बोली जाती है। बिहार की Yeah. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इसकी कल्चरल रिचनेस को रिफ्लेक्ट करती है। हर लैंग्वेज अपने आप में एक ट्रेजर है जिसमें सेंचुरीज की हिस्ट्री, फोक टेल्स और ट्रेडिशन समाये हुए हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास कुरमाली और कुदमाली लैंग्वेज बोली जाती है। ये मेनली कुर्मी कम्युनिटी बोलती है और पूर्णिया डिवीजन में सूरजपुरी लैंग्वेज मिलती है, जो कि इंटरेस्टिंगली असमीज और बंगाली से काफी सिमिलरिटीज रखती हैं। इनकी स्क्रिप्ट भी बंगाली की तरह ही मिलती जुलती हैं। दोस्तों बिहार में ट्राइबल लैंग्वेज भी हैं, जैसे संथाली, संथाल आदिवासी लोग बोलते हैं। ये मुंडा लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न झारखंड और पार्ट्स ऑफ बिहार में कॉमन है। हिस्ट्री की बात करें तो पाली और संस्कृत लैंग्वेजेस का बिहार के साथ गहरा कनेक्शन रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे एंशियंट यूनिवर्सिटीज में इन लैंग्वेजेस का एक्सटेंसिवली स्टडी होता था। इन लैंग्वेजेस ने बिहार के लिंग्विस्टिक और लिटरेरी ट्रेडिशन को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। बिहार में मल्टीपल राइटिंग सिस्टम भी हैं। देवनागरी तो कॉमन है ही, लेकिन तिरहुता और कैथी स्क्रिप्ट भी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। हालांकि आज ज्यादातर देवनागरी का ही यूज होता है, बट कई लोग अभी भी बिहार के ऐसे हैं जो कि पुरानी हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों ये थी बिहार की लिंग्विस्टिक जर्नी की एक झलक, एक स्टेट, मल्टीपल लैंग्वेजेस और इन्फिनाइट एक्सप्रेशंस। भाई बहुत गजब का वीडियो बनाया, बहुत हिस्टोरिकल चीजें डाली, बताई। मैप के जरिए समझाया कहाँ पर इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, और सच में शॉकिंग था, काफ़ी लैंग्वेजेस बोली जाती है बिहार में। और भोजपुरी फिर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भोजपुरी, और हो सकता है शायद भोजपुरी से ही निकल के दूसरी लैंग्वेजेस बनी हो। हाँ, बस एक चीज़ है, यहाँ पर जो जिस स्टेट से कनेक्टेड है उस स्टेट से मिलके एक नई भाषा बन रही है। अगर तू ध्यान से देखे तो हर तरफ ये जो भाषाएं चेंज हुई है वो हर तरफ एक स्टेट से कनेक्टेड है। जैसे यूपी से कनेक्टेड है तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, इधर असम से कनेक्टेड है वहाँ पे एक अलग भाषा है, इधर दूसरी जगह से कनेक्टेड है तो वहाँ पे दूसरी भाषा है। मतलब एक उसका रीजन का भी प्रभाव पड़ रहा है पहले, क्योंकि बिहार को इस तरह से नहीं बांटा गया था पहले। हो सकता है पाटलिपुत्र और बड़ा हो, ये भी हो सकता है। जैसे पहले पाटलिपुत्र रहता था, वो हो सकता है बिहार, पटना, बिहार जो भी है, मतलब वो और बड़ा राज्य हो। स्टेट बनाने में भी गलतियां हुई हैं, तो प्रॉपर स्टेट वो बने नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट मतलब वो तो उस टाइम पे जैसे राजाओं ने जैसा जिसने जो हासिल कर लिया उस हिसाब से बांट दिया। बस देखिए भाई ठीक है, ये इसके राज्य में था तो इसको ये एक राज्य अपन बना देते हैं, ये इसको एक राज्य बना देते हैं, तो वो वाला सीन है। लेकिन भाई उर्दू बोली जाती है बिहार के अंदर, और उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सोचने वाली बात है। और हाँ, मैंने सुना है कि काफ़ी उर्दू बोली जाती है क्योंकि स्कूलों पे भी उर्दू में लिखा होता है। मैंने ये देखा है, बिहार के कई स्कूलों में उर्दू में लिखा हुआ है। मतलब भाई मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ मुसलमान आबादी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही उर्दू बोले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कि नॉन मुस्लिम भी उर्दू बोलते हो, क्योंकि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई। हाँ, ये भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम ही बोलते होंगे। या कमेंट करके बताना जो बिहार से हो, अगर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तो क्या आप लोगों में से भी कुछ लोग उर्दू जानते हैं? मतलब वी आर मुस्लिम तो हम वैसे समझना चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को भी उर्दू आती है, क्योंकि मैंने देखा है कई स्कूलों में वो उर्दू में लिखा हुआ है। ऐसे यूपी में भी है, कई स्कूलों में उर्दू में लिखा हुआ था। हाँ, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि भाई उर्दू मुसलमान की लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज उर्दू का कोई हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है, तो लैंग्वेज सभी यूज करते अब जहाँ यार अपन ने संस्कृत पढ़ी तो क्या अपन मुस्लिम है ना, फिर भी पढ़ी है अपन ने संस्कृत स्कूलों में अपनी, क्योंकि लैंग्वेज थी अपने सब्जेक्ट में, तो पढ़ना पड़ेगी ना भाई। तो ऐसा अगर कुछ है लैंग्वेज उस रीजन की तो जानना पड़ेगी ना।
लेकिन याद किसी को नहीं होती, वो बात अलग है। अब नए बच्चे तो मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने जो लोग होंगे ना, होंगे हो सकते हैं वो जानते जो ओल्ड जनरेशन या अपने से ऑल्डर वाली जो जनरेशन है, वो शायद उर्दू ज़रूर जानती होगी और भी लैंग्वेजेस जानती होगी। यार बहुत डाइवर्सिटी है मतलब लैंग्वेज के अंदर ही। और अच्छा उसके अलावा भी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो एक बड़ी बात है। जैसे अपने यहाँ पे भी है, जो अपने यहाँ पे जो आदिवासी समाज अपने यहाँ के होते हैं वो अपनी लैंग्वेज से अलग मालवी बोलते हैं। अपने यहाँ मालवी भाषा चलती है, फिर बुंदेलखंडी चलती है, फिर रीवा सतना वाले थोड़ा से बुंदेलखंडी थोड़ा सी वो मालवी मिला के बोलते हैं। ऐसा अपने यहाँ चलता है, वैसे उनके यहाँ भी सीन है। फिर वो रहते आदिवासी लोग, उनकी लैंग्वेज थोड़ी और अलग हो जाती है। तो इनके यहाँ पर भी भोजपुरी में भी और भोजपुरी के वर्जन्स है। तो यार आज पता चला है कि इतनी लैंग्वेजेस और सबके लोकगीत भी है, सबके गाने भी है भाई। ये भी अच्छा है कि गाने भी सुनाए इन्होंने सबके, वो जिससे अपने को पता चल गया भाई बाकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंस पता चल गया। कुछ है माइनर डिफरेंसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी लैंग्वेज ही पूरे बिहार के लोग समझ जाते होंगे, बट भले बोली एक पर्टिकुलर एरिया में जाती, लेकिन समझ सब जाते होंगे। बट भोजपुरी थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाती है नॉन बिहारी लोगों के लिए, पड़ती है दूसरी लैंग्वेज। जैसे मगही अपन गाने देखते हैं, मगही हो गया, मैथिली हो गया, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप भोजपुरी देखोगे तो वो थोड़ा इजी रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहता है। और उसका एक रीजन ये भी है कि भोजपुरी लैंग्वेज को हिंदी मूवीज में बहुत बार यूज किया गया है, मल्टीपल सॉन्ग्स में यूज किया गया है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसको नेशनल वाइड फैलाने की कोशिश तो की गई ये बात है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का इम्पैक्ट इसलिए भी ज्यादा है बाकी लैंग्वेजेस से। सही है, तो इसीलिए भोजपुरी आज इतना आगे है। सही बात है। बाकी भाई ये जानकारी हमें जानकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कई सालों से भोजपुरी पर रिएक्शन दे रहे हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोगों को जानते हैं, तो अच्छा लगता है जान के कि यार ये। बाकी इसी तरह का कोई और वीडियो हमारे द्वारा देखना चाहते हो तो कमेंट करो, और आप किस शहर से बात कर रहे हो यार, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, ये कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें और भाषाओं का पता चले। प्लीज गाइस, और अपने दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।